इनके पास कराची का मेयर भी इनका है, लेकिन इसके बावजूद आज भी सड़कें टूटी हुई हैं। आज जो आप देख रहे हैं कि आज अवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम किया गया है। सिंध की अगर बात करता हूं तो आपने देखा कि पिछले दिनों 6 किनाल का वाकया इन्होंने शुरू कर दिया, 6 किनाल बनाने का। बात यह है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम कराची के शहरी भी खड़े रहों इस इशू के ऊपर, क्योंकि हमारा इस फोरम से, इस प्लेटफॉर्म से कराची के माजी नौजवानों से कहता हूं कि वो ज्वाइन करें हमें, क्योंकि हमने हक लेना है अपना। हम अब जब तक अपना हक नहीं लेंगे और उस वक्त तक आपको जो है वो कामयाबी नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा कि यहां पर सिंध के अंदर इस वक्त कराची के अंदर पीपल्स पार्टी बरजमान है, आज उनके सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आर्टिकल 140A के कानून के तहत वो इख्तियारात जो मुंतकिल होना है वो अवाम तक मुंतकिल हों। उसके लिए एक रास्ता है कि हम प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए लोकल गवर्नमेंट में अपने निज़ाम को बेहतर बनाएं। हम इस निज़ाम में पुलिस के निज़ाम को भी लाना चाहते हैं, वो भी अंडर में होगा इंशाअल्लाह। अब यकीनन बहुत लेट हो चुके हैं, मुझे पर्ची भी आ रही है, कहा भी जा रहा है कि आप मुख्तसर करें। मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, सिंध का मुकद्दमा भी लड़ना था, कराची का मुकद्दमा भी लड़ना था, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो बातें मैंने की हैं वो शाहिद खाका नबाई साहब जो कि हमारे कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान है वो भी इसके ऊपर गौर करें। मिर्ता इस्माइल साहब सेक्रेटरी हैं, वो भी इस पर गौर करें, क्योंकि हमें कराची के लोगों को रिलीफ दिलाना है और उनको उनकी दहलीज पे उनके मसाइल को हल करना है। क्योंकि हम मसाइल को हल करने के लिए आए हैं, हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम ये मसले हैं और ये मसले हैं, हम कह रहे हैं कि हम इसके मसले का हल निकालना चाह रहे हैं। वो मसले के हल हम निकाल चुके हैं। हमारे पास जो इस वक्त ब्रीड है वो बेहतरीन है। इंशाअल्लाह वक्त आएगा और हमें मौके मिलेंगे, हम आपको तफसील से बयान करेंगे। मैं इसी अल्फाजों के साथ कि अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को सही वक्त पे सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। बदलेंगे निज़ाम, अवाम पाकिस्तान बदलेंगे निज़ाम। माशाअल्लाह, ये थे सेक्रेटरी कराची अवाम पाकिस्तान के शेख सलाउद्दीन भाई। अब मैं मुल्तमिज़ हूँ बिला ताखीर, क्योंकि दामन वक्त में टाइम की बहुत कमी है, अनवर सुमरो भाई से, हैदराबाद के कन्वीनियर हैं, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अनवर सुमरो भाई। हर बच्चा होगा स्कूल में, इलाज की सहूलत होगी, सेहत होगी कौम में। अनवर सुमरो साहब सिंध के कन्वीनियर हैं, थोड़ी सी तस्दीक करने की जरूरत थी। मोहतरम जनाब शाहिद खाकान आसी साहब, जनाब मुफ्ता इस्माइल साहब और या मेरे पूरी सिंध से आए हुए गयूर, बहादुर, बाज़ ज़मीर, मेरे भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप शॉर्ट टाइम पर, मुख्तसर टाइम पर आप इधर आके अपने वजूद का एक हिस्सा तस्लीम कराया है कि हम तब्दीली चाहते हैं। वो तब्दीली नहीं जो पहले इधर नारे लगे थे, हम नया निज़ाम चाहते हैं, हम इस मुल्क को बनाना चाहते हैं। हमें पता है कि गुज़श्ता 70-75 सालों से इस मुल्क का जो कबाड़ा किया गया है उसका तारीख में कोई मिसाल नहीं है। दस्तखत करने वाला सिंध का गद्दार लीडर जरदारी है, जिसने सदारती महल में बैठकर इन कैनालों की मंजूरी दी। हम लानत बेचते हैं। हम कहते हैं कि सिंध का पानी अगर बंद किया गया, मैं पंजाब वालों से कहूंगा, आपने तो 1960 में सतलज, बयास, रावी वो तो आपने इंडिया को बेच दी। आपने तो 50
150 सालों से सिंध का पानी चोरी कर रहे हैं, फिर भी हमने खामोश रहा। मगर 91 का जो रिकॉर्ड है, जो मियां नवाज शरीफ के दौर में मंजूर हुआ, उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। सिंध का पानी 49 क्यूसेक मंजूर हुआ था, वो आके इस वक्त 36 पर खड़ा है। क्या इस तरीके से सिंध आबाद होगा? मैं कराची को भी कहता हूं कि अगर सिंध में पानी नहीं होगा तो आपके लिए भी बड़ी परेशानी होगी। सिंध, कराची, सक्खर, हैदराबाद एक है, एक रहेगा और इसको कोई भी जुदा नहीं कर सकते। सिंध के हर इशू पर हम साथ हैं और साथ रहेंगे। अब मैं मेरा भाई अकबर सुमरो को गुजारिश करूंगा कि जल्दी आके, हमने जो सिंध में अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसके नाम लेगा। वक्त मुख्तसर लूंगा, हालांकि दिल के अंदर बहुत चीजें हैं, मगर वक्त की कमी के वजह से मैं चाहूंगा कि हमारा कायद बैठा है, उसको भी टाइम मिले। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। रात हुई लंबी, अब हो जा सुबह, बस इतनी है गुजारिश मेरी, इतनी है दुआ, बदलेगा निजाम ये बदलेगी फिजा है मुश्किल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जनाब मिफ्ताह इस्माइली साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान, जनाब शेख सलाहुद्दीन साहब, साबिक MNA, जनाब सरदार मोहम्मद अनवर सुमरो साहब, कन्वीनर सूबा सिंध, शफकत अब्बासी साहब, और मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। एक साने का दर्द लबों पे न आ सका, लेकिन हमारी आंख ने तस्वीर खींच ली। मुनसिफ निज़ाम जबर के पाबंद और हम कुछ ऐसे खुश फहम थे कि जंजीर खींच ली। सामीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं, आपको बखूबी इल्म है कि हमारे वतन अज़ीज़ को कायम हुए 5 सदी गुजर चुकी है, लेकिन हकीकत ये है कि इस मुल्क ने कोई 1 महीना भी अमन का नहीं देखा। लूट खसोट, चोरी, 2 नंबरी, मिलावट, झूठ हमारी कौमी शनाख्त बन चुकी है। ये वतन जो सोने, चांदी, कोयले, तेल, गैस और कुदरत की तरफ से हर नवाजिश से भरा हुआ है, उसको जालिमों ने लूट के बैंकरप्ट किया हुआ है। दोस्तों, ऐसे माहौल में अवाम पाकिस्तान नसीब सहर का झोंका है और इंशाअल्लाह हम अपने अजीम लीडरान इकराम की सरबराही में और विजन में इस मुल्क में नई जहतें और रिवायतों के अमीन साबित होंगे। सिंध में सिर्फ 7.5 महीने के अंदर हमने तकरीबन 60% पार्टी की तंजीम कारी की है और 4 डिवीज़न और 11 अजला में तंजीम कारी कर चुके हैं और उम्मीद है कि आइंदा महीनों में हम बाकी काम भी जल्दी कर लेंगे। हमारी डिवीज़न और अजला के ओहदेदारान ये हैं: हैदराबाद से डिवीज़न कन्वीनर अकबर सुमरो और सेक्रेटरी नज़ीर अहमद पलीजो, सांगड़ ज़िले से कन्वीनर एडवोकेट मोहम्मद अली लगारी और सेक्रेटरी मीर मज़हर टालपुर हैं। नवाबशाह से कन्वीनर तुफ़ैल अहमद जमाली साहब और सेक्रेटरी नवीद अकरम कुरैशी हैं। हमारे लाड़काना डिवीज़न के कन्वीनर निसार अहमद चांडियो साहब और सेक्रेटरी नज़ीर अहमद सुमरो मुंतखब हुए हैं। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के सदर अशरफ अली भट्टी साहब और सेक्रेटरी शाहिद हुसैन भट्टी एडवोकेट मुंतखब हुए हैं। कंदकोट डिस्ट्रिक्ट से सदर मोहम्मद हुसैन सुमरो और सेक्रेटरी अहमद अली सुमरो साहब मुंतखब हुए हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनर हकीम सुमरो साहब और सेक्रेटरी जमशेद भैयो साहब मुंतखब हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर से कन्वीनर जाकिर हुसैन सुमरो और सेक्रेटरी तारिक हुसैन भैयो मुंतखब हुए हैं। सक्खर डिवीज़न से कन्वीनर इम्तियाज़ अहमद मेमन साहब और सेक्रेटरी शकील सुमरो साहब हैं। मीडिया कोऑर्डिनेटर सिंध और वकास अली आरई साहब हैं। जी सर। डिस्ट्रिक्ट कंबर और शहजाद कोट से कन्वीनर बच्चल खान चांडियो हैं। जी जी।
थैंक यू सो दोस्तों, टाइम कम होने की वजह से मैं और नाम नहीं ले सकता, मेहरबानी आपकी। दामन वक्त में टाइम की बहुत कमी है, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा पाकिस्तान की आन बान शान, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए मिफ्ताह इस्माइल भाई। बिजली का बिल कभी गैस से झुलसाते हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ रहनुमाई को आते हैं, नापे सर के सारी डिग्रियां लेके दर दर घूमे, इसके उसके सबके हाथ। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कायद अवाम पाकिस्तान, स्टेज पे बैठे हुए, पिंडाल में बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी देर हो चुकी है, आप लोग बहुत देर से इंतज़ार फरमा रहे थे, तो मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। यहाँ पे मुझे टीवी के जो भाई हैं वो भी काफ़ी देर से आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि शाहिद भाई की स्पीच कट हो जाए रमज़ान ट्रांसमिशन से पहले। लेकिन मुझे ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अनवर सुमरो साहब ने एक गलत बात की थी तो मैं उसकी तस्हीह कर दूँ। अनवर सुमरो साहब ये कह रहे थे, या शायद सलाउद्दीन साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान का कहा है, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इतना कहा है रोटी कपड़ा मकान, इन्होंने ये नहीं कहा कि देंगे या ले लेंगे। तो ये आपकी खाम ख्याली है सलाउद्दीन भाई और अनवर सुमरो साहब कि पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान देने का बोल रही थी, हो सकता है वो लेने का बोल रही हो, क्योंकि अब तक तो यही नज़र आ रहा है। तो मैं सिर्फ तस्हीह करना चाह रहा था। देखिए, हमारी पार्टी का तो सच्ची बात है कि वही नारा है जो दीगर पार्टियों का नारा था, लेकिन हम उस पर अमल करेंगे। मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग कहती थी वोट को इज्जत दो, और वो वोट को इज्जत देते थे जब तक लोग उनको वोट देते थे। जब लोगों ने वोट देना छोड़ दिया, उन्होंने इज्जत देनी छोड़ दी और इख्तिदार को इज्जत दे दी। इसीलिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनकी पार्टी छोड़ी और ये नई पार्टी बनाई है, जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज यहाँ पे कराची के अंदर हमने दिखा दिया है कि ये पार्टी अवाम के अंदर अपनी जगह बना रही है। और मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और हमसे बात करने का मौका दिया है। आप लोग मुझे टीवी पे सुनते रहते हैं, पॉडकास्ट में सुनते रहते हैं, तो आपको पता है कि अवाम पाकिस्तान क्या बात कर रही है। और जो बात हम बेसिकली कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम हुक्मरानी नाक़िस हो गया है, पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं हो सकती और पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना पड़ेगा और गरीब लोगों को ऊपर लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप गरीब लोगों को ऊपर नहीं लाएंगे, उनको तालीम नहीं देंगे, सेहत नहीं देंगे, रोज़गार नहीं देंगे, उनको काबिल सेहत ज़िंदगी, काबिल इज़्ज़त ज़िंदगी नहीं देंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो अशराफिया ने जकड़ा हुआ है पाकिस्तान को, उससे जकड़ से निकाल कर पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के लिए बनाना है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए बनाना है। हर पाकिस्तानी के लिए, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो केपी में हो, चाहे पंजाब में हो, सिंध में हो, कहीं पर भी हो, हर पाकिस्तानी को अब पाकिस्तान की तमाम सहूलतें मिलनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला अवाम पाकिस्तान आएगी तो कराची जैसे शहर हो या लाहौर शहर हो या चारसद्दा हो या आवारान हो, लोकल लोगों को उनके मामलात को खुद तय करने दिया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जाएगा, पुलिस उनको दी जाएगी, एजुकेशन उनको दिया जाएगा, हेल्थ उनको दी जाएगी, ताकि पाकिस्तान जो 2-3 ख़ानदान के चुंगल में फंसा हुआ है उस पाकिस्तान को निकाल कर, और एक आध जोड़े के चुंगल में फंसा हुआ है उसको निकाल कर पाकिस्तान को आगे लिया जाए। मैं इससे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात करें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज से हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी ग्रास रूट कैंपेनिंग शुरू करी और आप देखिएगा कि 4 या 6 महीने के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि अवाम पाकिस्तान किधर तक पहुँचती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। माशाअल्लाह। अब मैं उस शख्सियत को दावत दे रहा हूं कि आपकी तालियां और आपकी मोहब्बत बताएगी इतनी देर से जिस शख्स को सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि सुरमाए फितनाए बातिल को मिटा देते हैं, खून बहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपनी जानों को अंधेरों में सुला देते हैं, अपनी गोदी के चरागों को बुझा देते हैं, और मिसले शब्बीर जो पैगाम अमल देते हैं, ऐसे ही लोग जमाने को बदल देते हैं, ऐसे ही लोग जमाने को बदल देते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए सरबराह कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी भाई। घूमे
इसके उसके सबके हाथ जोड़े पाँव चूमे। क्या यहाँ हक नहीं इंसान को जीने का, जहाँ पानी भी ना मिले हमें पीने का। बहुत हुआ रात हुई लंबी, अब हो जा सुबह, बस इतनी है गुजारिश मेरी, इतनी है दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सब दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने आज दफ्तर का इफ्तिताह था, लेकिन अल्लाह के करम से एक जलसा बन गया है। ये आप हज़रात की मेहरबानी है, आप हज़रात ने हमें इज़्ज़त दी है। आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो सिर्फ़ एक मकसद के लिए हैं कि आज हमारा मुल्क जो है वो बेपनाह मुश्किलात का शिकार है। हर शख्स अपनी मुश्किलात का हल चाहता है। हर शख्स ये चाहता है कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे। हर शख्स ये चाहता है कि उसके बेटे को रोज़गार मिले, उसकी बेटी को रोज़गार मिले। इस मुल्क के अंदर जो नौजवान है वो आज इज़्ज़त मांगता है, वो अपना हक मांगता है, वो कारोबार के मौके मांगता है, वो रोज़गार मांगता है। ये बुनियादी बातें हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि ये बातें जो आज हमारे साहिब इक़्तिदार हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आती। आज मुल्क में ना अदल का निज़ाम है, ना मईशत है, ना इंसाफ है, ना मुल्क के अंदर लोग महफूज हैं। हर शख्स अपनी जगह पर परेशान है। आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात देख लें, आप सिंध के हालात देख लें, आप पंजाब के हालात देख लें। आज हम कराची में बैठे हैं, 17 साल से यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन आज भी 1/3 कराची जो है ये पानी से महरूम है। पंजाब के अंदर आज भी 1.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बलूचिस्तान के अंदर आज नौजवान बंदूक उठा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतशार है। इन मामलात का हल क्या है? आज अगर अवाम पाकिस्तान, ये जमात जो है, इसका सिर्फ एक मकसद है। इस जमात का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का असूल नहीं है। हम वो लोग हैं जो उन जमातों को छोड़ कर आए हैं जो आज इक़्तिदार में हैं, सिर्फ एक मकसद के लिए, क्या मुल्क के अवाम की बात कर सके, मुल्क की फलाह की बात कर सके, मुल्क के मसाइल की हल की बात कर सकें। आज जो मुल्क का सियासी निज़ाम है, ऐसा निज़ाम शायद किसी मुल्क में हो कि हर जमात जो है, तीनों बड़ी जमातें जो है आज किसी न किसी सूबे में इक़्तिदार में हैं, लेकिन क्या वो अवाम के मसाइल हल कर सके हैं? क्या वो मुल्क के मसाइल हल कर सके हैं? क्या वो अवाम की फलाह दे सके हैं? ये मकसद है जिसके लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठे हैं कि कम से कम ऐसे लोग हों, ऐसी जमात हो जो मुल्क के मसाइल की बात करे, जो इक़्तिदार की बात ना करे, जो अपनी जेबें भरने की बात ना करे, जो अपने इक़्तिदार को तूल देने की बात ना करे, जो सिर्फ एक बात करे कि हमने मुल्क के मसाइल को कैसे हल करना है। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि आज जो लोग इक़्तिदार में हैं, इनसे कोई उम्मीद रखना बहुत बड़ी खामख्याली है। जिन लोगों को यह समझ नहीं आती कि अगर आप सन्नतकार को सस्ती गैस नहीं देंगे, सस्ती बिजली नहीं देंगे, तो उसका कारोबार नहीं चलेगा। जब उसका कारोबार नहीं चलेगा तो नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। फिर नौजवान या यूरोप का रुख करेगा या नौजवान जो है वो पहाड़ का रुख करेगा बंदूक उठाकर। ये आज हमारे मुल्क के मामलात हैं जिनको हल करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो आज जमातें इक़्तिदार में हैं, इन सबको मौका मिल चुका है, लेकिन ये कोई मामला भी न मुल्क हल कर सके हैं, ना पाकिस्तान के नौजवान को उम्मीद दे सके हैं। आज मुल्क के अंदर सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि इस इंतशार को ख़त्म किया जाए।
आज मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मुल्क के मामलात आइन के मुताबिक चलें। आज मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। जिस मुल्क में कानून नहीं होता, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, उस मुल्क की मईशत भी नहीं चलती। आज बदकिस्मती है कि हमारे इक़्तिदार की कुर्सी पर वो लोग बैठे हैं जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया था। आज वो लोग इक़्तिदार में हैं जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, उनके इसलिए उनको अवाम की परवाह भी नहीं है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, यही कैफियत 2018 में थी। जिस मुल्क के अंदर इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए, इलेक्शन चोरी हो जाए, उस मुल्क से आप कैसे तरक्की की तवक्को रख सकते हैं? ये आज हमारे मुल्क के मामलात हैं। आज क्यों हमारा नौजवान मायूस है? बहुत से खोखले नारे दिए गए, बहुत सी बातें की गई, लेकिन आज हकीकत ये है कि हमने इस मुल्क के नौजवान को एक बेहतर मुस्तकबिल नहीं दे पाए। आज हकीकत ये है कि इस मुल्क का नौजवान मायूसी की तरफ जा रहा है। और ये खतरा है, ये खौफ है कि कल अगर ये मामला सियासी तौर पर हल ना हुए तो कल ये मामला सड़क पे हल होंगे। ये इंतशार मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए हम अवाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नौजवान की बात करते हैं। हम इन लोगों को जो आज इक़्तिदार में रास्ता दिखाते हैं, अगर भी आज भी आप ना संभले, अगर आज भी आपको बात की समझ ना आई, अगर आज भी आपकी कोशिश सिर्फ इक़्तिदार में रहने की हो, इक़्तिदार को तूल देने की हो, अगर आप आईनी तरामीम वो करें जो मुल्क के निज़ाम को तबाह कर दें, आप कानून वो बनाएं जो सिर्फ इस मुल्क के अवाम को दबाने के लिए हो, तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं हैरान हूं कि आज जो लोग इक़्तिदार में हैं, ये सब 30-30, 40-40 साल से सियासत कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बातें इनको समझ नहीं आती? ये वो बुनियादी बातें हैं जिसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ के निज़ाम तबाह हो जाए, आज आप पाकिस्तान के किसी इलाके में चले जाएं, कोई इंसाफ इस मुल्क के अवाम को नहीं मिलता। आप किसी सूबे में जाएं, किसी जिले में जाएं, आज बदतरीन हालात है इंसाफ के हवाले से। ना ये मुल्क वो मुल्क है जहां पर लोग पुलिस से डरते हैं। वो पुलिस जो अवाम की मुहाफिज होनी चाहिए, अवाम उससे खौफ खाते हैं। वो अदालतें जहां इंसाफ मिलना चाहिए, वहां इंसाफ पामाल किया जाता है। वो अदालतें जिससे हम ये तवक्को रखते हैं कि मुल्क में आइन की बात करेंगी, आप जो आइन की बात करने से कासिर हैं। आज वो लोग जिनको हम इक़्तिदार में भेजते हैं, हम ये समझते हैं कि शायद ये कुछ कर लें, उनसे उनकी हालत ये है कि ना उनके पास अवाम का मैंडेट है, ना उनके पास सलाहियत है, ना उनके पास सोच है, ना उनके पास किसी की फिक्र है। उनकी सिर्फ एक सोच है कि अपने इक़्तिदार को तूल दें। 17 साल से पीपल्स पार्टी इस सूबे में इक़्तिदार में है। 12 साल से PTI खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में है। बलूचिस्तान के अंदर हुकूमतें हम मौसम की तरह बदलते हैं। वो हुकूमतें बनती हैं जिसको अवाम जानते भी नहीं है, जो अवाम के मैंडेट के बगैर बनती हैं। फिर हम तो ये रखते हैं कि वहाँ जाफर एक्सप्रेस जैसे सानियात नहीं होंगे। ये तो अल्लाह ने करम किया कि हमारे जवानों ने हिम्मत की और लोगों को छुड़ा लिया। बहुत से शहीद भी हुए, सिविलियन भी शहीद हुए, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि उस बात की तह तक पहुंचे। ये मामला हुआ क्यों? जब मुल्क के अंदर इंतशार होगा, जब आप अवाम को हक नहीं देंगे, तो फिर वो बगावत में मजबूर होता है। इसलिए आज भी वक्त है, आज भी ज़रूरत इस बात की है कि निफाक को ख़त्म करें। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि इत्तेफाक पैदा करें, एक टेबल पर बैठें, इस मुल्क के मामलात को हल करें। क्या ये मुश्किल काम है? अगर किसी और के पास कोई हल कहते हैं, हम कहते हैं किसी और के पास हल है तो आप हल की बात करें।
पाकिस्तान के मसाइल का हल अवाम को दबाने में नहीं है, पाकिस्तान के मसाइल का हल जुबान बंदी में नहीं है। आज ना मीडिया आज़ाद है, ना अदालत आज़ाद है, ना सियासत आज़ाद है, ना इस मुल्क के अवाम आज़ाद हैं। ये कैफियत है, 77 साल के बाद पाकिस्तान का ये हाल है। और जो इक़्तिदार में है वो इन बातों की तरफ सोचते तक नहीं है। अगर उनको अवाम की परवाह होती, मुल्क की परवाह होती, तो आज इन मामलात का हल ढूंढ रहे होते। लेकिन हमें आज तक हल नजर नहीं आया, हमें वो सोच नजर नहीं आई जो इस मुल्क के हालात को बेहतर कर सके, जो मुल्क के मामलात को तय कर सके। ये मिशन है अवाम पाकिस्तान का। ये सोच लेकर हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इंशाल्लाह इस सिलसिले को बढ़ाएंगे। ये आसान सफर नहीं है, आसान सफर इक़्तिदार में आने का होता है। अपने ज़मीर का सौदा कर लें, अपने असूलों का सौदा कर लें, आप इक़्तिदार में आ जाएंगे। आप कानून तोड़ लें, आइन की पामाली कर लें, आप इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन मुल्क नहीं चलते। हमने देख लिया 70 साल में मुल्क नहीं चला। आज दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान जवाल में जा रहा है। आज किश्ती अफ्रीका से यूरोप जा रही होती है, डूबती है, उसमें जो शहीद हलाक होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। ये बदकिस्मती है मुल्क की। इसके बारे में सोचा कभी किसी ने? ये बदनसीबी है कि आज भी हमारे जो साहिब इक़्तिदार है हमें बताते हैं कि मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है। जिस मुल्क में कारोबार बंद हो गए हो, जिस मुल्क की मईशत सुकड़ रही हो, उसका हर शहरी हर रोज गरीब होता जा रहा है। आज जो पाकिस्तान का हर शहरी पिछले साल के हवाले से गरीब है। हुकूमत कहती है कि जी मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है। ये बातें आपको समझ नहीं आती। आप इक़्तिदार में बैठे हैं, लंबा तजर्बा है आप हजरात का, आपको ये बातें समझ नहीं आती कि मुल्क की क्या हालत है, इसके लोगों की क्या हालत है। ये बात करने के लिए, ये पैगाम लेकर अवाम पाकिस्तान एक नई जमात है। हम इंशाअल्लाह हर ज़िले में जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोशिश ये है कि इन साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार को जगा सकें। हमारी सबसे पहली कोशिश ये है कि इनको जगा सकें। लेकिन मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती, मुझे वो सोच नज़र नहीं आती जो मुल्क के मामला समझ कर उनका हल तलाश कर सके। आप देख लें, 6 कनालों की बात चल रही है, पूरे सिंध में आग लगी हुई है। जहां भी आप जाएं लोग 6 कनाल की बात करते हैं। मायदा जो हुआ है सूबों के दरमियान, जो पानी का मायदा है 1991 का, उसके तहत किसी सूबे का एक कतरा पानी दूसरे सूबे को नहीं दिया जा सकता। उसमें लिखा हुआ है, उसमें तरीकाकार लिखा हुआ है कि कनाल कैसे बनेंगे, वो CCI में जाएंगे नहीं जाएंगे। ये कोई अनहोनी बातें नहीं है। कनाल बनाने वाले का हक होगा, लेकिन वो हक दूसरे का हक लेकर आप उसको नहीं दे सकते। ये बुनियादी बातें हैं। क्यों आप मुल्क के अंदर मजीद इंतशार पैदा करते हैं? आज तक वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें ये बताने से कासिर हैं कि इन कनालों का मकसद क्या है और इनके अंदर पानी कहाँ से आएगा। ये अवाम के सामने रखें। ये असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में डिबेट हो कि ये कनाल क्यों बन रहे हैं, इसकी क्या फायदियत होगी, इसके क्या नुकसानात होंगे। हर चीज़ के फायदियत भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। सूबे ये नहीं कि एक दूसरे से जंग की हालत में हैं, वो कबूल कर लेंगे, लेकिन बात उनके मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। ये बुनियादी बातें हैं। हमने हमेशा अवाम की राय की नफ़ी की है। आपके सामने आईनी तरामीम हुई है, रात के अंधेरे में हुई है। कानून बनते हैं, काले कानून बनते रात के अंधेरे में बनते हैं। 26वीं तरमीम की सब बात करते हैं। मैं कहता हूं कोई एक शख्स आ जाए इस मुल्क में, कोई वकील आ जाए, कोई और आ जाए, जो ये कह दे कि 26वीं तरमीम से इंसाफ का निज़ाम मजबूत हुआ है। 26वीं तरमीम ने पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को ख़त्म कर दिया है। ये आज उस तरमीम की हकीकत है, लेकिन ये हम कहने से भी कासिर हैं। ये बदनसीबी है हमारे मुल्क की। आज इस मुल्क में जो नाकामी है वो क़यादत की नाकामी है। अवाम पाकिस्तान यही बात करती है कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है,
अल्लाह के करम से अपने जमात के अंदर वो सलाहियत भी है, वो तजर्बा भी है, वो सोच भी है, जो फिक्र भी है, जो पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकती है। मैं अब सब हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने तकलीफ़ की, इंशाअल्लाह ये सियासी सफ़र है, हमें उम्मीद है आप हमारे साथ चलेंगे। हम सिर्फ इक़्तिदार की बात करने यहाँ नहीं आए, इक़्तिदार छोड़ कर आए हैं, किसी मकसद के लिए आए हैं। आज जो इक़्तिदार में है उनके पास कुर्सियाँ हैं लेकिन इज्जत नहीं है, उनके पास कुर्सियाँ हैं लेकिन सलाहियत नहीं है, उनके पास कुर्सियाँ हैं लेकिन रसूल नहीं है। इसके बगैर मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये बात आज अवाम पाकिस्तान करती है। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त तो मैं एक मिनट बेटा, मोहम्मद यामीन मेमन साहब जो कि ऑल पाकिस्तान मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के सिंध चैप्टर के सदर हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, उनको खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पर हमारे अवाम पाकिस्तान के रीजनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम मेंबरान से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेके आएँ। डिप्टी कन्वीनर शारिक चावला साहब, डिप्टी कन्वीनर फैसल खानानी साहब, सेक्रेटरी नदीम अराइन साहब, एडिशनल सेक्रेटरी तारिक महमूद साहब, रीजनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर अब्दुल मोइज़ जाफरी, अदनान औरंगी से साद आफरीदी, नासिर अहमद, दीवान सचल, अहमद यूनुस गौडियल, मलिक फिदा हुसैन, बाबर भाई, सैयद शहीर, नवीद जावेद, एडवोकेट फरीद पटका, एडवोकेट फरीद बलवानी, जावेद औरंगी, शाहीन सलाहुद्दीन, अमारा तारिक और प्रोफेसर लाला रोख। मैं इन तमाम को दावत देता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लेके आ जाएं ताकि ये हमारी कराची की जो रीजनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अराकीन हैं, आप उनको पहचान भी लें और देख भी लें। हर घर में होगी तालीम, हर बच्चा होगा स्कूल में, इलाज की सहूलत होगी, सेहत कैसे कैसे लोग तमाम ही अवाम का हम तहे दिल से बेहद मशकूर हैं कि अपने कीमती वक्त में से आप सब ने टाइम निकाला और यहाँ पर आकर हमें इज्जत दी। माशाल्लाह ये सिंध की अजरक का सिलसिला चल रहा है। सिंध के सदर को अजरक का सिंध की सकावत शाहिद खाकान अब्बासी भाई, मिफ्ता इस्माइल भाई के हाथों से पहनाया जा रहा है। तहरीके जवाना पाकिस्तान के कमांडर नूर हसन नूरी भाई अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें गजनफर मलिक जो कि टीजीपी केमाड़ी के सदर, इम्तियाज वदन, मोहम्मद आसिफ, सैयद सनाउल्लाह, सैयद सादुल्लाह, अब्दुल मारूफ चिश्ती, राजा साकिब, ज़ोहैब तनोली, अली खान फहद, यूनुस ज़ोहैब, मोहम्मद अयूब, राजा खेल, सुफियानुल्लाह, उसामा, नियाज मोहम्मद, जफर बाबड़ा, असगर मशवानी, मुबीन भाई, मास्टर अब्दुल कादिर, फजल मोहम्मद गनवी, कलीमुल्लाह खलजी, मलिक शेरयार गुज्जर, असगर बावजी, वसीम अख्तर, अय्याज बलोच, अब्दुल रहमान ताजी, कामरान शेख, अरशद राजपूत, अब्दुल समद भाई, गुलाम अब्बास, रिजवाना खातून और जैनब गुल, शफकत अली, शहर रहमान, रियाज तनोली, दानियाल कुलैशी। याद रखिएगा, अवाम पाकिस्तान के कमांडर के हवाले नूर हसन नूरी भाई ये अपना गुलदस्ता सलाउद्दीन भाई की मार्फत अवाम पाकिस्तान में भरपूर शमूलियत का ऐलान करते हैं। आप अपनी भरपूर क्लैपिंग में इनका वालियाना इस्तकबाल करें। हम तमाम ही लोगों का तहे दिल से बेहद मशकूर हैं कि आपके कीमती वक्त में से टाइम निकालकर
हमें यहाँ इज्जत बख्शी, इस प्रोग्राम को कामयाब करा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद खाकान अब्बासी खिताब बुढ़हार दिशाने, सारी आवाम सुन लो इंदा घड़ियाल निशाने, हक सच दिए ओ बस पहचाने हैं, लीडर है ऐसा कोई जोड़ नहीं, इंशाअल्लाह जितना मैदान है, इंशाअल्लाह जितना मैदान है। की आदत बेखीस दी लीडर सब तू कमाले, मिफ्ता अस्माइल साहब भी बेखिए इस दे नाले, सरदार मदाब भी नाले जो अपनी आप मिसाले, लीडर फखरे पाकिस्तान है, लीडर है ऐसा कोई जोड़ नहीं, इंशाअल्लाह जितना मैदान है, लीडर है ऐसा कोई जोड़ नहीं, इंशाअल्लाह जितना मैदान है। लीडर इंजदा और न कोई मनदा कुल जहाने, साबक वजीरे आजम सोना ए साडी जिंद जाने, बदले गाए तकदीरा टुट जान गियां जंजीरा, सारी आवाम दा बयान है, लीडर है ऐसा कोई जोड़ नहीं, इंशाअल्लाह जितना मैदान है, लीडर है ऐसा कोई जोड़ नहीं, इंशाअल्लाह जितना मैदान है। फतह दसेरा रब दी तरफों इंदे सर ते आना, इंशाअल्लाह देख ले ऐसा जित के नारा लाना, सर पैसी फतह ताजे करसी अर जाते राजे, सारी आवाम दिए जाने, लीडर है ऐसा कोई जोड़ नहीं, इंशाअल्लाह जितना मैदान है, लीडर है ऐसा कोई जोड़ नहीं, इंशाअल्लाह जितना मैदान है। सारी अवाम दी हरदम बेखी इंदे नाल सपोर्टे, रखदा शहूर है जो जो भी ये जो हुक्मरान हमारे लिए परेशानी का माहौल बने हुए, अल्लाह पाक इनको खत्म करे।